इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और सुख सौभाग्य की प्राप्ति हेतु निर्जला उपवास रख देवों के देव महादेव संग माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करती हैं। साथ ही करवा माता की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत करने से व्रती की सभी मनोकामनाएं महादेव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। ये पर्व हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं निर्जला उपवास रख महादेव संग माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करती हैं। करवा चौथ का व्रत करने से व्रती की सभी मनोकामनाएं महादेव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। देश भर में करवा चौथ का पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये पर्व हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और सुख सौभाग्य की प्राप्ति हेतु निर्जला उपवास रख देवों के देव महादेव संग माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करती हैं। साथ ही करवा माता की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्रती को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत करने से व्रती की सभी मनोकामनाएं महादेव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। अगर आप भी भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो करवा चौथ व्रत के दिन पूजा के समय इन चमत्कारी मंत्रों का जाप एवं आरती करें। करवा चौथ के मंत्र। कर्कम क्षीर संपूर्णा तोयपूर्णमयापि वा ददामि रत्न संयुक्तम चिरंजीवतु मे पतेः इति मंत्रेण कर्कान् प्रदद्याद्विजसतमे सुवासिनीभ्यो दद्याच्च आदद्यात्ताभ्या एव वा एवं व्रत्या कुरुते नारी सौभाग्य काम्यया सौभाग्यम पुत्रपौत्रादि लभते सुस्थिराश्रियम। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उस बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन, तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। भाई अपनी बहन को भूखा प्यासा नहीं देख सके तो भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से नकली चांद दिखा दिया तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी, चांद निकल आया है, अर्घ्य दे दो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। ये सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ्य दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी लड़की को भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर पड़ती जाना और जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वो ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी। वो उसके पैर पड़ी तो नंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का नंद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वो अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वो उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोस ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वो सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वो बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई, करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी, करवे लो, ए करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी वो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी, करवे लो, ए करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी वो तेरे को देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए।
फिर छठी बहन आई और बोली मेरी सातवीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वो खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा तुम निकाल देना तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो साईं जियो। जब वो तुझे आशीर्वाद देगी उससे करवे मांग लेना, तब वो तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उज्जमन करना जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसके कांटे निकाल दिए, तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली तूने तो मुझे ठग लिया। ये कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उज्जमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला मैं बहुत सोया। वह बोली सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उज्जमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उज्जमन किया। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी दासी तेल और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उज्जमन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले, चांद को अर्घ्य देते समय ऐसा 7 बार बोलें। चंदा ए चंद्रावली चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। का तेरा कंडला काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला जगमोतन का हार। कहाँ बसे तेरा पैड़ी कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पैड़ा नीम तले ससुराल। करवा चौथ उज्जमन। उज्जमन करने के लिए थाली में 13 जगह 4 पूरी और थोड़ा सा सीरा रख ले, उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज और रुपये जितना चाह रख ले। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेरकर अपनी जी के पांव लगाकर उन्हें दे दें। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर तथा बिंदी देकर विदा करें।